अमेरिका और यूरोप के कई देश शक जताते हैं कि चीन के पास कोरोना का सबसे अचूक टीका है। इसकी वजह है चीन में वायरस कंट्रोल का दावा। ड्रैगनलैंड में मौत और मरीज का सही आंकड़ा जो भी हो, दुनिया की नजर में चीन पिछले साल ही कोरोना फ्री कंट्री बन चुका था। तो क्या चाइनीज लैब में तैयार वैक्सीन को शी जिनपिंग किसी को देने को राजी नहीं? और जो वैक्सीन चीन दुनिया में बांट रहा है, उसमें इतने खोट ही खोट क्यों मिल रहे हैं? क्या कोरोना बांटने वाला ग्लोबल विलन इस घातक महामारी का खात्मा नहीं चाहता? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खोटा सिक्का, क्रम्बलिंग क्रेडिबिलिटी। 3 मई 2021, मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते वैक्सीन लेने के बाद बेहद खुश थे। कोरोना कवच लेने के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया। देश के सभी नागरिकों से टीका अभियान में शामिल होने की अपील की। लेकिन फिलीपींस के प्रेसिडेंट की खुशी जल्द ही काफूर हो गई। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद उनका माथा चकरा गया। उन्होंने अगले दिन ही जिस वैक्सीन की डोज ली उसे बैन कर दिया। बैन करने के साथ उन्होंने कोरोना टीका का तोहफा लौटा दिया। फिलीपींस को वैक्सीन चीन ने गिफ्ट की थी, जिसके साइड इफेक्ट ने फिलीपींस में वायरस कंट्रोल के बजाय विस्फोट कर दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन की सिनोफार्मा टीका की डोज ली थी। WHO की मुहर लगे बगैर चीन ने अपनी वैक्सीन कई देशों को बांट दी। जिन्होंने ड्रैगन की वैक्सीन की डोज ली, उन्हें जहरीले डंक जैसा अनुभव हुआ। हालांकि अब WHO ने चीन की वैक्सीन के इस्तेमाल पर हरी झंडी दे दी, लेकिन चाइनीज टीके के साइड इफेक्ट के मामले थम नहीं रहे। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स ने वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई। यहां भी चीन की सिनोफार्म वैक्सीन की डोज दी गई। सेशल्स में 62% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज लग गई। सेशल्स में टीका लगवाने वाले लोगों में 57% लोगों को चीन की सिनोफार्मा वैक्सीन दी गई। 8 मई तक टीके की दोनों डोज लेने वाले ज्यादातर लोग संक्रमित पाए गए। चीनी कोरोना वैक्सीन को आजमाकर ब्राजील ने भी बर्बादी मोल ली। ब्राजील ने चीन से बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीदी, लेकिन रिसर्च से पता चला कि वैक्सीन किसी काम की नहीं। चीनी वैक्सीन ब्राजील में फैले कोरोना वायरस स्ट्रेन P1 पर असरदार साबित नहीं हुई। टीकाकरण के बाद भी ब्राजील में जब गर्भवती महिलाओं की मौत होने लगी, तब प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने शी जिनपिंग को खरी खोटी सुनाई। चीनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की एक और हकीकत हैरान करने वाली है। टीकाकरण के टॉप 5 देशों में जहां चीनी टीका प्रयोग हुआ, वहां हालात बिगड़े। बहरीन में 47% आबादी का टीकाकरण हुआ। चिली में 45% लोगों ने टीके की डोज ली। इजराइल में 60% आबादी को वैक्सीन की डोज लगी। सेशल्स में 69% और UAE में करीब 50% आबादी कोरोना टीका ले चुकी है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इनमें सिर्फ इजराइल को छोड़कर बाकी देश में कोरोना बेकाबू है। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सिर्फ इजराइल में कोरोना काबू में है, क्योंकि सिर्फ इजराइल ही ऐसा देश है जिसने चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी सब चीनी टीके का इस्तेमाल कर पछता रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो अपने देश में चीन की वैक्सीन लेने वाले लोगों की एंट्री तक बैन कर चुके हैं। ड्रैगन की वैक्सीन पर दुनिया भरोसा करे भी तो कैसे, जब चीन में ही टीका लगवाने को लोग तैयार नहीं है। 11 अप्रैल 2021 तक चीन में टीके की सिर्फ 16.73 करोड़ खुराक दी गई। जून महीने के अंत तक चीन 56 करोड़ यानी करीब 40% टीकाकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। चीन में वैक्सीन से डरने की वजहें कई हैं। ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर लुओ दहाई ने चाइना मेड वैक्सीन को खारिज कर दिया था। सस्ती काम चलाऊ सामान के कारखाने खोलकर बैठे ड्रैगन ने वैक्सीन की मार्केटिंग में भी यही ट्रिक आजमाई। दुनिया के तमाम देशों को मुफ्त के भाव टीका बेचकर अपना खजाना भरना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना फैलाने वाले ग्लोबल विलेन की असलियत उसकी फर्जी वैक्सीन से खुल गई। चीन की वैक्सीन जुगाड़ की तकनीक और चोरी के फॉर्मूले से बनाई गई, जिसे आजमाना जान जोखिम में डालने जैसा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।